कर दिया, किसका एंट्री बाकी है? एंट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। करते हैं स्टार्ट। लिखो, टॉपिक का नाम डालो फ्रिक्शन और स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन। हाँ वही डाल देता हूँ। लिखा टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम लिख दिया। एक काम कर अर्पिता, तो इधर आ जाना यहाँ पे, या तो ये दो बेंच में इधर आ जाना, वो एक बेंच फिर उनको बैठने के लिए हो जाएगा। इधर इधर। हाँ तो चैप्टर नाम लिख दो, चैप्टर का नेम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। लिख दिया? डोर ओपन नहीं रहने दे भावेश, डोर ओपन रहने दे, बस बस बैठ जा। चालू करते हैं, चालू करो। चलो देखो, तो इसके बारे में अपन ने थोड़ा ऑलरेडी अपना स्टेट बोर्ड वाले उसमें हो गया है, पढ़ा ना अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में लास्ट में, सॉलिड्स में लास्ट में पढ़ा है ना अपन ने इसके बारे में। फ्रिक्शन के बारे में दो तीन टाइप का फ्रिक्शन होता है पढ़ा अपन ने। स्टैटिक होता है, काइनेटिक होता है और रोलिंग होता है, वैसे पढ़ा है अपन ने। एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ ये जेई का पार्ट है, जेई नीट का पार्ट है, तो इसमें तो न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा, थोड़ा बेसिक्स बेसिक आना चाहिए तुमको। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे। कंसेप्ट वन, पहले कंसेप्ट वन सुनो क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कंसेप्ट वन सुनो। समझो हमारे पास एक ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, उसको एक रफ सरफेस पे रखा है। रफ सरफेस पे मतलब कंफर्म ये सरफेस और ये ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, सही है, ऐसा कुछ। और समझो ये डायरेक्शन से हमने एक फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स है कुछ कैपिटल एफ, समझो कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट से, ऐसा इस डायरेक्शन में, राइट के डायरेक्शन में अप्लाई किया अपन ने कैपिटल एफ फोर्स। तुम तो ये ब्लॉक का तुम्हारे हिसाब से कोई मास ले लो, समझो m मास लिया इसका, बराबर है, समझा। चलो तो समझो मैंने फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई किया, तो स्टार्टिंग में वो ब्लॉक अपने जगह से मूव नहीं करता है, बराबर है, ब्लॉक अपने जगह से नहीं हिलेगा। ब्लॉक और वो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, बराबर, वो अपने जगह से जल्दी नहीं हिलेगा। अपने जगह से नहीं मूव कर रहा है, उसका एक ही रीज़न, उसका रीज़न क्या है? फ्रिक्शन। जिस डायरेक्शन में लग रहा है तुम्हारा अप्लाइड फोर्स, बराबर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन। स्मॉल एफ लिख रहा हूँ फ्रिक्शन को, समझ जाएंगे, समझा। तो कैपिटल एफ को बैलेंस करने वाला कौन है? स्मॉल एफ, समझा। इमेजिन करते हैं, समझो मैंने फोर्स कैपिटल एफ लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कैपिटल एफ का फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। अगर वो अपने जगह से नहीं हिल रहा है तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है। फ्रिक्शन भी कितना है? मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन है, समझ रहे हैं। अगर समझो मैं फोर्स को, चलो कॉलम के हिसाब से हम लोग थोड़ा स्टडी करने का ट्राई करते हैं, इससे ग्राफ भी बनाता हूँ। देखो तो एक कैपिटल एफ का बात है और एक स्मॉल एफ, ऐसा दो, ये है अप्लाइड फोर्स, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर दो। तो समझो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक अपने जगह से नहीं हिला। अगर ब्लॉक अपनी जगह से नहीं मूव कर रहा है, मतलब कंफर्म तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन ही है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए ब्लॉक अपने जगह से नहीं हिल रहा है, समझ रहे हैं। अगर समझो, चलो एक काम करते हैं, अप्लाइड फोर्स और बढ़ाते हैं। अप्लाइड फोर्स मैंने कर दिया 15 न्यूटन, 15 न्यूटन कर दिया, बराबर है। और ये फिर भी अगर नहीं मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना है, इसलिए वो अपने जगह से नहीं हिला, समझा। इमेजिन कर रहे क्या है, ऐसा मत समझो कि फ्रिक्शनल फोर्स जो तुम्हारा फ्रिक्शन। अच्छा ये एक बात बताओ, इधर स्टैटिक फ्रिक्शन आता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन आता है? रुका है अपने जगह पे, रुका है ना, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है कितना तुमने फोर्स अप्लाई किया। अगर वो अपने जगह से नहीं हिल रहा है तो, बराबर है। चलो और बढ़ाते हैं फोर्स। समझो मैंने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, और अगर वो फिर भी अपने जगह से नहीं हिला, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? ये भी 20 न्यूटन है, समझ में आ रहा है।
मैंने बोलने का मतलब क्या, अगर ब्लॉक अपने जगह से नहीं हिल रहा है तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझा? इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक काम करते हैं, अच्छा अब देखो इसका एक ग्राफ भी प्लॉट करता हूँ मैं, थोड़ा उससे अपने को कुछ समझ तो आएगा कि चल क्या रहा है। देखो तो ध्यान दो सब लोग एकदम अच्छे से। पॉइंट ऐसा है कि मेरे पास, अच्छा ये इधर अपन ये करते हैं, ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ऐसा कुछ जो कुछ भी रहेगा बोर्ड पे रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं, तो ध्यान देते रहो एकदम अच्छे से। समझो मैं कैपिटल एफ वर्सेस स्मॉल एफ का फोर्स अप्लाई कर, देखो जैसे यहाँ पे वर्सेस ग्राफ बना रहा हूँ, कैपिटल एफ वर्सेस स्मॉल एफ। कैपिटल एफ मालूम रहेगा तुमको क्या है? क्या है बताओ? ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स, इनके बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, वर्सेस है मतलब ऐसा, कैपिटल एफ वर्सेस स्मॉल एफ या फिर स्मॉल एफ वर्सेस कैपिटल, ऐसा कुछ। तो जब मैंने 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स रखा था, 10 न्यूटन का, तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना था? इधर है ना, कुछ पॉइंट ऐसा है। जब मैंने अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया 15 न्यूटन, तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स भी 15 न्यूटन हो गया, दोनों वापस मीट करेंगे इधर ही। इमेजिन कर रहे हैं? जब मैंने तुम्हारा अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन कर दिया, ये भी हो गया 20 न्यूटन। इमेजिन कर रहे हैं? मतलब ये जो पॉइंट है वो बराबर एक लाइन पे मिलते जा रहा है हमको, ऐसा समझ रहे हैं? ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है ना, ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा ग्राफ को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और इसको डिटेल में स्टडी करते, देखते क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। ये कैपिटल एफ, समझा इतना? मतलब तुम लोग और बढ़ाएंगे, समझो मैंने यहाँ पे 25 न्यूटन कर दिया, तो अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन, ब्लॉक नहीं हिल रहा है, मतलब ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना रहेगा? 25 न्यूटन। मतलब 25 न्यूटन पे भी तुमको यहाँ पे 25 न्यूटन ही मिल रहा है, समझा? 30 न्यूटन कर दिए, 30 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स, तो 30 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। इमेजिन कर रहे हैं क्या चल रहा है ये? हाँ ऐसा। तो मतलब जैसे जैसे तुम लोग अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे ही वैसे तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है। ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ब्लॉक अपने जगह से नहीं हिल रहा है तो। समझा? क्लियर है? चलो, लेकिन समझो ऐसा एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब तुम्हारा फोर्स समझो, जब तुम्हारा कैपिटल समझो 30 न्यूटन के बाद ये ब्लॉक अपने जगह से मूव कर सकता है। तो अगर समझो मैंने 35 न्यूटन दे दिया, समझा? 35 न्यूटन का फोर्स दिया, तो इस टाइम पे क्या रहेगा? इस टाइम पे तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स हार गया। अभी इसका लास्ट टू लास्ट फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ तक जा सकता है? 30। मतलब उसके आगे फ्रिक्शन जो रहता है, फ्रिक्शन वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस बिटवीन द टू, मतलब जो कॉन्टैक्ट में जो सरफेस है उनके नेचर पे डिपेंड करता है, बराबर? अब नेचर तो फिक्स है ना कि हाँ ये रफ सरफेस है, इसका कुछ तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, उसके हिसाब से वैल्यू फिक्स रहता है कि हाँ यहाँ तक जा सकता है, बराबर? ये जो लास्ट वैल्यू है ना तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम याद रहेगा? 2-3 नाम पहले मैंने बताया, ये जितना भी है ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो एंड वाला वैल्यू रहेगा जिसके आगे नहीं बढ़ सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? इतना क्लियर है? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो जैसे मैंने 35 न्यूटन किया, अब क्या होने वाला है? क्या अब ब्लॉक अपने जगह पे रहेगा? नहीं, अब ब्लॉक मूव कर जाएगा, बराबर है? अब ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। तो चलो जो भी है, मतलब ब्लॉक अपने कुछ तो वेलोसिटी से मूव करेगा। मैं ऐसा बोल देता हूँ कि अब ब्लॉक मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? उसके इनिशियल मतलब मूव करने स्टार्ट कर दिया उसने, बराबर है? ठीक है। तो जैसे ही वो मूव करने स्टार्ट करेगा, अब तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म। इतना जो हमने पढ़ा ये था फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ना, ये था फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, समझा? जैसे ही इतना गेम खत्म होता है, अच्छा इसके बारे में बता दो जरा, ये क्या है बताओ? ये है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है ना सबको? थोड़ा स्लो जा रहे हैं, थोड़ा थियरी बता देता हूँ, फिर तुमको न्यूमेरिकल जमेगा क्योंकि लेवल है अच्छा खासा, बराबर? लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर? इसको मैं FS मैक्स भी बोल सकता हूँ, समझा? मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब सबसे बड़ा वैल्यू है, वो सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है ना, तो मैक्सिमम तो लिख सकते हैं हम लोग, समझा? और जो यूजुअल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको अपन FS लिखा तो भी चलेगा, समझा? FS मैक्स में बहुत फर्क है। FS क्या है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। FS मैक्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जिसके आगे तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन हार जाएगा उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। अब गेम में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कौन आने वाला है? क्योंकि एक बार बॉडी तुम्हारा मूव करने लग जाए तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, अब कौन सा फ्रिक्शन आएगा बोलो? अब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। चलो तो काइनेटिक फ्रिक्शन को लेते हैं। अच्छा एक बात याद रखो, जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट रहता है, वो कोएफिशिएंट पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में आगे लॉ वगैरह में, उसका वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही रहता है, बराबर? तो जैसे यहाँ पे क्योंकि बॉडी मूव कर गया ना अभी,
अब मूव करने के बाद क्या उतना फोर्स लगेगा उसको मूवमेंट करने के लिए? नहीं। तो अब क्या होता है, अब ग्राफ तुम्हारा थोड़ा सा नीचे आ जाता है ग्राफ। अब ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा और देखो ग्राफ जैसे ही नीचे आता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा नीचे आएगा, यहाँ पे इतना नीचे ग्राफ आता है और फिर वापस ग्राफ स्ट्रेट जाता है ऐसा। ये रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो फिक्स्ड रहेगा, जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता है काइनेटिक फ्रिक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑन अप्लाइड फोर्स जब तक तुम्हारा बॉडी स्टेशनरी है, समझा? स्टैटिक फ्रिक्शन के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक ही वैल्यू रहेगा। बराबर, एक बार वो मूवमेंट में आ जाए तो एक ही वैल्यू आएगा। क्लियर है? इतना समझा जो मैंने कर रहा हूँ? बराबर, मेरे साथ जमता रहेगा तो पैरेलल लिखते जाओ, वैसे ही बोर्ड पे ही रहेगा, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं करने, जो बोर्ड पे उतना ही करेंगे। क्या इतना क्लियर है? क्या बोलो, समझा? चलो तो एक दो क्वेश्चन का आंसर दे। कंसेप्ट 1 बोलो पहले, क्लियर है क्या तुमको? क्या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एकदम क्लियर है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर है। जैसे मैंने 35 न्यूटन लगा दिया, अब जो तुम्हारा फोर्स है जो स्टैटिक फ्रिक्शन से, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ पे। बराबर, काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर है? बोलो, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स जो रहेगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, इसको मैं Fk बोलेगा। बराबर है, हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हमेशा इससे कम ही होता है। बराबर, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है, एक बार अगर मूवमेंट में आ गया वो तो बॉडी। क्लियर है इतना? चलो ये सब हो गया हमारा, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, सब कुछ क्लियर हमारे लिए। हाँ आगे बढ़ते हैं। बोलो कंसेप्ट 1 सबको क्लियर है क्या? कंसेप्ट 1 क्लियर है। चलो कंसेप्ट 2 जरा देखते हैं कि ये फ्रिक्शन है क्या, इसके बारे में छोटा सा थोड़ा बहुत देख लेते हैं। करता क्या है, मतलब ये करता क्या है वो देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 चालू करते हैं। कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 2 में तो फ्रिक्शन क्या है, एक दो एग्जांपल पूछूंगा, उससे तुम बताओ मेरे को कि फ्रिक्शन करता है क्या है। फ्रिक्शन जो करता है उसके हिसाब से हमारा आगे का लॉजिक बनेगा। बराबर है, न्यूमेरिकल करने के लिए। तो एक समझो मेरे पास एक रफ सरफेस है, एग्जाम्पल 1, मेरे पास एक रफ सरफेस है और ये रफ सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक लिया है। ये ब्लॉक को मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ, मतलब समझो उसको मैंने कुछ फोर्स दिया यहाँ से, ऐसा कुछ मैंने यहाँ से इसको फोर्स दिया। ये फोर्स दिया तो आगे जाके किधर तो आके रुकेगा, वो किधर तो जाके रुकेगा ना, सब ब्लॉक किधर तो जाके रुकेगा। तो क्या लगता है तुमको, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स दिया, मतलब हम लोग जो फोर्स देते हैं वो तो अप्लाइड फोर्स कैपिटल F होता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है ना, ऐसा कुछ, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। बराबर है क्या? अरे बोलो क्लियर है? ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो क्या लग रहा है तुमको, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है? बोलो ठीक है। चलो ये एग्जांपल से ऐसा लग रहा है कि फ्रिक्शन ही है जिसने ये ब्लॉक को आगे जाके रुकाया है। बराबर ना, फ्रिक्शन ने रुकाया ब्लॉक को, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक कंटिन्यूसली स्लाइड कर दिया जाता। फिर तो समझ रहे हैं? क्लियर है क्या पॉइंट? हाँ, तो फ्रिक्शन है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, जिसने इस ब्लॉक को रुकाया है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को और दो। फिर अगर समझो एग्जांपल नंबर 2 का हम लोग बात करेंगे। समझो मेरे पास यहाँ पे एक बेल्ट है, बराबर, जो कंटिन्यूसली मूव करते जा रहा है आगे। बेल्ट मूव कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, ये मूव करते जा रहा है, ऐसा इसका मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं। ये खुद मूव कर रहा है, बेल्ट मूव कर रहा है, बराबर। और बेल्ट पे मैंने ये ब्लॉक को ऊपर से ऐसा छोड़ दिया, ये ब्लॉक जो था मेरे पास, इसको यहाँ से छोड़ दिया। ये ब्लॉक आके नीचे गिर जाएगा इस पे ना, ऐसा ब्लॉक आके इस पे गिर जाएगा। जैसे ही ब्लॉक ये बेल्ट पे गिरेगा, बराबर, तो ब्लॉक मोशन में आ रहा है कि ब्लॉक का मोशन रुक जाएगा? मतलब क्या लगता है तुमको इस केस में तुम्हारा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ब्लॉक को मूव करा रहा है कि फ्रिक्शन ब्लॉक का मोशन को अपोज कर रहा है? क्या लगता है तुमको? फ्रिक्शन के वजह से मूव हो रहा है। बेल्ट जो रहेगा, बेल्ट जो मूव करके जा रहा है, जो बेल्ट ऐसा मूव करके जा रहा है, उसके ऊपर कोई ब्लॉक गिरा तो वो ब्लॉक को भी साथ में लेके जाएगा ऐसा। तो वो ब्लॉक और वो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ही तो मूवमेंट कर रहा है। तो क्या फ्रिक्शन अपोज कर रहा है मोशन को, क्या फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है? क्या दोनों कर रहा है? दो, इस केस में अपोज किया, इस केस में क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। फ्रिक्शन है तो ब्लॉक का मोशन हो रहा है। तो एक्चुअल में फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन रहेगा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन करता ही है, फ्रिक्शन ना रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसको अपोज करेगा? हाँ, तो सिंपल है, शॉर्ट में अगर मुझे लिखना है तो फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजेस, ये अपोज करेगा किसको? रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, वो तुम्हारा ब्लॉक और वो जो भी रहेगा बेल्ट वगैरह के बीच में। बेसिक लॉजिक समझा, याद रहेगा क्या है? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, वो मोशन को अपोज नहीं करता है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। बराबर है? क्लियर है? समझा? बोलो इतना ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ में थोड़ा सा नीचे बेंड हुआ ना, नीचे स्ट्रेट लाइन आया फिर आगे बढ़ा, उसको एक नाम दिया है, उसको किंक बोलते हैं। ये दिख रहा है ये वाला पार्ट,
इसको बोलते हैं किंक, KINK। कभी आ सकता है ऐसा शॉर्ट वगैरह में, याद रखो ये सब चीज़ को, बराबर। वो जो उसके बारे में बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, बराबर। थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। इतना क्लियर है? कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2 फटाफट लिख दो जल्दी जल्दी तुम्हारे हिसाब से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करो तो आगे बढ़ते हैं, फिर दोनों का लॉ देख लेते हैं, और दोनों का लॉ देखते हैं और फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में आएंगे। न्यूमेरिकल्स करना है हमको। करते हैं आगे स्टार्ट। देखो एक चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ, थोड़ा सा जगह इधर थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। सुनो, तो अगर मैं इसका FBD बनाऊँ, ये बॉडी का FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, बराबर। अगर मैं ये ब्लॉक का FBD बनाऊँ तो देखो इसका FBD कैसे रहेगा। ये ब्लॉक के FBD में ब्लॉक रहेगा, समझो ये ब्लॉक, और इस पे जो डायरेक्टली जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। कैपिटल F अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है ना, इधर लग रहा है कैपिटल F राइट में, ऐसे जाएगा ना आगे। अब फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है तो इधर आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। ये ब्लॉक का मास स्मॉल m है तो उसका वेट नीचे एक्ट होएगा mg बन के, समझ रहे हैं क्या। और ये जेई नीट में मैक्स है, हम लोग g का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 लेंगे, 10 लेके सॉल्व करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, बराबर है। हाँ ये अच्छा, क्या तुम्हारा ब्लॉक सरफेस पे कि हवे में, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ऊपर। इमेजिन कर रहे हैं ये सब चीज़ एकदम स्टार्टिंग में तुमको सिखाया है। क्लियर है? बोलो क्या बोलते हैं उसको, FBD। ये है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। क्लियर है? थोड़ा और आगे बताता हूँ, चलो। तो बताओ इसमें तुम्हारा अप्लाइड फोर्स ये जो है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे समझो बेसिक इक्वेशन लगाऊँ तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं कैपिटल F को माइनस कर दो स्मॉल f से, कैपिटल F माइनस स्मॉल f, तो जाके मुझे मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, ये भी, तो इनमें से कुछ तो बचेगा ना, वो लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये है रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, याद रहेगा। तो ये भी मुझे न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, तो जो भी यूज होना है उसको बॉक्स करके रखता हूँ, याद रखना, बाद में लगाएंगे हम लोग ये फॉर्मूला। क्लियर है? कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m इंटू ए। कैपिटल F क्या है वैसे, अप्लाइड फोर्स, स्मॉल f फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर है, और इक्वल टू m तुमको मालूम है मास ऑफ द बॉडी, और a एक्सेलरेशन। सही है? चलो ठीक है। एक्सेलरेशन होएगा ना उसका बॉडी का, अरे जब बॉडी मूव करेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल कुछ और रहेगा, बराबर। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो कंफर्म एक्सेलरेशन होने वाला है। बोलो क्लियर है? चलो, तो ये बेसिक बता दिया। हाँ, उसका दोनों लॉ कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने वो लॉ पहले वो चैप्टर में सिखाया है, थियरी में हमने वो लॉ किया है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2 क्लियर है क्या, बताओ पहले। चलो फिर आते हैं कंसेप्ट 3 पे। कंसेप्ट 3 पढ़ लेते हैं, दोनों के लॉ पढ़ लेते हैं, लॉज ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। कंसेप्ट नंबर 3 पढ़ते हैं, कंसेप्ट 3 चालू करो। देखो तो कंसेप्ट 3 क्या बोलता है, देखो इसको देखो जरा, याद आ रहा है तुमको, देखो जरा कुछ ऐसा, क्या है ये, नहीं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक, अच्छा स्मॉल f लिखना है, बराबर। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, याद है ना। हाँ, ये क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये अपन ने ऑलरेडी किया है, जिसने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा रहेगा उसमें है ना ये, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एन मतलब नॉन, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, बोलो ये जो Fs मैक्स है तुम्हारा, Fs मैक्स, ये इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू एस इंटू एन आएगा, वेर म्यू एस, ये म्यू एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम है बताओ इसका, इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रहेगा। मैं यहाँ पे Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नहीं लिख सकता हूँ, Fs कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है, और लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन रहता है। क्लियर है? अरे Fs और Fs मैक्स में बहुत डिफरेंस है, समझा। Fs मैक्स देखो एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू होता है, लास्ट वाला वैल्यू, और Fs ये भी हो सकता है और पहले वाला वैल्यू भी हो सकता है। क्लियर है? चलो तो ये देखा अपन ने, तो क्लियर है क्या, बोलो ये सब जो लॉजिक मैंने बनाया, समझा। तो ये एक समझो, ये लॉ है तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन का है, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस का वैल्यू याद रखो, बराबर है। ये जो मैंने पढ़ा है ये है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
याद रहेगा लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे ही लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है। वो काइनेटिक, मैंने क्या बताया था, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या मतलब अलग अलग बहुत सारे वेरिएबल वैल्यू होते हैं कि एक ही वैल्यू रहेगा? एक ही। एफ का अलग अलग वैल्यू होता है, एफ मैक्स भी एक ही होता है, एफ के एक ही रहेगा, एफ के का अलग अलग वैल्यू नहीं होता है। चलो एफ के बारे में देख लेते हैं। तो अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये है लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं, ध्यान से देखो क्या है ये, बोलो प्रॉपर नाम बोलो। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सेम है, कुछ अलग नहीं, सिर्फ एफ के इज इक्वल टू, पहले स्टैटिक में म्यू एस आया, काइनेटिक में म्यू के आएगा इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नाम बताओ म्यू के का, वेयर म्यू के इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ, नहीं काइनेटिक है अभी, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये क्लियर है? याद रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? बोलो समझा? चलो तो ये एक हो गया। कुछ लॉजिक और भी मेरे पास है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। दोनों में रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। क्या लगता है तुमको, म्यू एस और म्यू के में कौन बड़ा कौन छोटा? बोलो जल्दी फटाफट। म्यू एस और म्यू के में कौन बड़ा रहेगा और कौन छोटा रहेगा? स्टैटिक बड़ा होता है, काय मैंने बताया इसके बाद कम वैल्यू में वो मूव करने लग जाएगा। बराबर, हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। काइनेटिक हमेशा कम होता है। क्लियर है? याद रहेगा। एक चीज़ और, मैं इसमें एक और चीज़ का रिलेशन बना देता हूँ। एफ एस और एफ एस मैक्स क्या बोलते हैं इसके बारे में? सब कुछ बोर्ड पे ही है। दोनों में क्या रिलेशन है? इधर ही है, एफ एस भी है, एफ एस मैक्स भी है। बोलो क्या बोलते हैं? क्या एफ एस हमेशा एफ एस मैक्स से कम रहेगा? कम है ना? क्या कभी एफ एस एफ एक्स मैक्स के बराबर हो सकता है, इक्वल? ये एफ एक्स नहीं है, ये स्टैटिक का ही गेम है ना पूरा। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैटिक ही है, ये पूरा एफ एस है। लास्ट वाले को स्पेसिफिकली अपन ने क्या बोला है? एफ एस मैक्स, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। तो क्या हमेशा एफ एस सिर्फ एफ एस मैक्स से कम रहेगा कि इक्वल भी हो सकता है? इक्वल, देखो ना इक्वल भी तो हुआ है यहाँ पे। अरे इक्वल हुआ ना, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये क्लियर है? ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल है तुम्हारा। अगर ये बेसिक नहीं तो न्यूमेरिकल भी नहीं। ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सब क्लियर है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए। सब कुछ क्लियर है? चलो तो अब हम लोग जा सकते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल में। चलो एक पहले फिर एक छोटे मोटे चीज़ का पहले आंसर दे दो, फिर मैं न्यूमेरिकल में लेके चलता हूँ तुमको। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रेड से बनाऊंगा, सॉल्यूशन हम लोग ब्लू रेड से लिखेंगे। क्वेश्चन 1, ध्यान दो, आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ देखो बताओ कि इधर किधर किधर फ्रिक्शन रहेगा तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, ध्यान से देखो। न्यूमेरिकल चालू हो गया है। ये मेरा सरफेस है, बराबर है? सरफेस, मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है जो 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है? मेरे पास इसके ऊपर एक और ब्लॉक है जो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, या तो 3 ले लो, 3 मीटर पर सेकेंड से ले लो। समझा? मेरे पास 2 ब्लॉक्स है, दिखा तुमको 2 ब्लॉक, दोनों के जो भी रेस्पेक्टिव मास है, ये भी अपने हिसाब से तुम लोग ले लो। मैं इधर m1 m2 ले लेता हूँ। समझो इसका मास है m1, इसका मास m2, ऐसा कुछ है। अब मुझे बताओ, तुम देख के बताओ तुम्हारे हिसाब से कितना फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, किधर किधर आएगा वो बताओ पहले। फ्रिक्शनल फोर्स देखो, लॉजिक बहुत सिंपल है, जहाँ बॉडी कॉन्टैक्ट में उधर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। क्या ये m1 नीचे वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो कंफर्म नीचे एक फ्रिक्शनल फोर्स आने वाला है, कंफर्म आएगा। अच्छा, वो डिपेंड करेगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगे। देखो जिस डायरेक्शन में मैंने मोशन करने का ट्राई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा। हाँ, तो बताओ m1 राइट में जाने का ट्राई कर रहा है कि लेफ्ट में जाने का ट्राई कर रहा है? m1 राइट में जाने का ट्राई कर रहा है, तो m1 और नीचे वाले रफ सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो तो लेफ्ट में जाने का ट्राई करेगा। F1 बोल देता हूँ, चलेगा? समझ रहे क्या? बोलो। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, क्या सिर्फ ब्लॉक ये m1 वाला ब्लॉक और नीचे वाला सरफेस कांटेक्ट में है? कुछ और कांटेक्ट दिख रहा है क्या तुमको? हाँ, m2 और m1 भी तो कांटेक्ट में। अरे m2 और m1 भी तो कांटेक्ट में ना, इनके बीच में तो फ्रिक्शन आएगा। अभी मेरे को सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, अगर m2 और m1 कांटेक्ट में है तो मेरे को बताओ जब ये m1 आगे जाएगा
तो वो टाइम पे M2 कहाँ जाएगा? सोच समझ के आंसर दो, सोच, क्योंकि इतना क्लियर है कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन। सोचो M2 और M1 के बीच में रिलेटिव मोशन में M2 कहाँ जाएगा जब M1 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ, ये M2 पीछे जाएगा। अरे मतलब ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, ये आगे जाएगा तो नीचे नहीं गिर सकता है, दोनों के, ये आगे जाएगा तो उसको लेके जाएगा वो, बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल इतना है, ये M2 राइट में मोशन है कि लेफ्ट में होएगा? बोलो। अगर मैं M1 के फ्रेम से देखूँ ना, M1 के, समझो हम लोग M1 में बैठे हैं, M1 में बैठे हैं, तो हमको लगेगा कि M2 पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि तुम कितने मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हैं? हम लोग 5 से आगे जा रहे हैं, तुम्हारे सामने वाला 3 से, तो तुमको लगेगा कि एक्चुअल में वो 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। समझ रहे क्या? M1 के फ्रेम में तुम्हारा जो M2 है वो 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जाएगा। तो बताओ M2 का रिलेटिव मोशन किधर है, पीछे क्या आगे? पीछे। M2 पीछे जा रहा है। अगर M2 पीछे जा रहा है तो M2 और M1 के बीच में जो सरफेस है कांटेक्ट में, उधर का जो फ्रिक्शन है वो बोलो किधर जाएगा? वो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा बोलो जल्दी? राइट में ना, F2 चलेगा। नहीं समझा? ये M2 का मोशन किधर है? पीछे, लेफ्ट में 2 मीटर पर सेकेंड। अरे 5 में से 3 क्या रिलेटिव मोशन है वो, बराबर है। M1 5 से आगे जा रहा है, ये 3 से ही मूव कर रहा है, तो ये स्लो जाएगा, स्लो जाएगा तो पीछे दिखेगा ये तुमको, पीछे दिखेगा, मतलब इन शॉर्ट ये पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से पीछे रह गया नहीं है। हाँ, तो M1 के लिए M2 कहाँ जा रहा है? जब M2 का मोशन पीछे तो उसका फ्रिक्शन आगे ही रहेगा ना। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ऐसा है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि M1 M2 के बीच में ये F2 रहेगा। देखो अगर मैं M2 के फ्रेम से देखूँ ना, M2 के, सॉरी हाँ, ये M2 के फ्रेम से देखूँ तो मुझे दिखेगा कि तुम्हारा जो M1 है वो कहाँ जा रहा है? वो राइट में जाएगा ना ऐसा। तो M1 और ये सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। तो एक और फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे, ये दिख रहा है इधर, दो फ्रिक्शन है। समझ रहे क्या? बोलो। ये भी F2 ही है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग रहता है। वो FBD में लेते हैं हम लोग, उसमें 3 फ्रिक्शन फोर्स है, 3 है, जिसमें ये 2 कैसा है? सेम है। समझा? लेकिन क्योंकि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट में इसके लिए ऐसा लिया है, वो डिपेंड करेगा। अगर समझो मैं M1 का FBD बनाऊं, M1 का FBD, तो M1 के FD में F1 और F2 दोनों आएगा। समझा? इमेजिन कर रहे हैं, अगर मैं M2 का FBD बनाऊं तो उसमें सिर्फ F2 आएगा। क्लियर है क्या? बोलो। ये तुमको समझा? ये तुमको दोनों समझा, मेरे को एकदम एग्जैक्टली मालूम है, तुमको ये दोनों समझ में आ गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये समझा क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है। अगर मैं M2, ये देखो ये वाला F2 कहाँ से मिला? तुमने कौन से फ्रेम से देखा इसको? M1। वही मैं बोल रहा है, M2 के भी तो फ्रेम से देखो, 2 ब्लॉक है ना तुम्हारे पास, M2 के फ्रेम से भी देखो। M2 के फ्रेम से देखेंगे, तुम लोग स्लो जा रहे, तुम्हारे सामने वाला फास्ट जा रहा है, तो वो आगे जा रहा है, बराबर ना? ये आगे जा रहा है ना। जब ये आगे जाएगा मोशन में, तो इसका फ्रिक्शन और ये बॉडी के बीच का फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? पीछे, तो पीछे भी लगेगा फ्रिक्शन। समझा? M2 के फ्रेम से पीछे, M1 के फ्रेम से आगे। बोलो, थोड़ा लेवल है समझ में? क्लियर है? चलो, तो इतना समझा क्या है? बना लो थोड़ा बहुत F1 F2 ये क्या क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सब लोग क्वेश्चन 1 लिख दो। खाली यहाँ पे अपने को चेक करना था कि किधर किधर फ्रिक्शन लग रहा है। चलो क्वेश्चन 2, मैं तब से क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, तुम लोग फटाफट ये कंप्लीट करो।
चलो जल्दी बनाओ डायग्राम, डायग्राम बनाओ, स्टार्ट करते हैं। जल्दी लिखो, बनाओ जल्दी डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम बनाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। एक सरफेस है, रफ सरफेस, ऊपर 2 किलो का ब्लॉक है, उस पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसा डायग्राम है। और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन है। कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, थोड़ा ट्राई मार सकते हैं क्या? सब तो थियरी तो बता दिया मैंने, बराबर है, ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन बता दूं एक बार, क्वेश्चन क्या बोला? एक ब्लॉक है 2 kg का, नीचे एक रफ सरफेस पे उसको रखा है, 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड फोर्स है, ये कैपिटल एफ है, समझा? तुमको चाहिए स्मॉल एफ जो इधर लगेगा, याद है? अच्छा, वो स्मॉल एफ तुमको निकालना है, उसके लिए तुमको यहाँ पे क्या बोला है? ब्लॉक इज एट, ब्लॉक रुका हुआ, ऐसा क्लियर बोला है। ब्लॉक इज एट 6 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट, 6 न्यूटन का फोर्स पे लगने स्टार्ट हो गया है। इफ अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4, देखो एक प्रूफ मैंने बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ये 0.4 है, 0.5 बताया था। देखो इधर काइनेटिक कम रहेगा, स्टैटिक ज़्यादा होता है हमेशा। तुमको बोला है कितना फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा है, वो निकाल के दिखाओ जल्दी। जरा 2 मिनट का टाइम लो, फिर बताता हूँ कितना लगता है तुम्हारे साथ। तुम तुम्हारे दिमाग से लगाओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे कितना लगेगा फोर्स। तुम्हारा क्वेश्चन है कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जल्दी जल्दी है, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 मिनट। तुम्हारा क्वेश्चन है फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक कितना है, वो निकालना है। जो थियरी सिखाया बराबर उसके ऊपर ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। थियरी के ऊपर का क्वेश्चन है, सोचेंगे सिस्टमैटिकली आंसर आ जाएगा। और g का वैल्यू 10 लेना, मैंने उधर लिखा भी है शायद किधर, तो g का वैल्यू 10 लेना है तो बहुत इजी हो जाए। हाँ वो तुम्हारा, तुम सोचो, कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे के रखा है, म्यू एस म्यू के दोनों दे के रखा है, लेकिन एक क्लियर बोला है, समझ जाओ। जो थियरी है, थियरी के ऊपर ही क्वेश्चन दिया मैंने तुमको। चलो हो गया, अब मैं सॉल्व करता हूँ। चलो हो गया टाइम। अब देखो ध्यान दो, तो पॉइंट बहुत सिंपल सा है, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया। देखो जो कुछ भी है सबसे पहले देखो, या तो एफ एस रहेगा या तो एफ के रहेगा। तुमको क्या लगता है? रेस्ट पे है एफ एस रहे, एफ एस का तो इतना सारा आंसर होता है, तो ना मैं ये निकालेगा, क्या मालूम है, यही निकाल सकते, इसका ही फॉर्मूला है, एफ एस का थोड़ी फॉर्मूला है, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है, एफ एस का फॉर्मूला नहीं होता है, समझा? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पहले बोलो मैं क्या निकालूं, पहले निकालता हूं मैं मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए तुमको पहले इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी बनाते हैं, 2 किलो का ब्लॉक है तो इसका वेट नीचे लगेगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी, एम मास कितना है? 2 और 2 इंटू जी, 2g मतलब 10 मतलब 20 हो जाएगा। g का वैल्यू कितना होता है? 10। तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा? 20 नीचे, 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, बराबर है। अच्छा, क्योंकि वेट नीचे लग रहा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स ये साइड लगेगा, ऐसा सही है क्या? ऐसे होने वाला है, बोलो सही है। तो तुमको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन बराबर तुम्हारे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बताओ, देख के मालूम पड़ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, अकेला नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? नीचे वाले को। नीचे कौन है? n इक्वल टू 20, बराबर है ना? समझ में आता है ना कैसा करते हैं कि बताऊं? n का वैल्यू 20 क्यों है, समझा? अरे n अकेला नीचे 20 को बैलेंस कर रहा है, समझा? अगर ये भी नहीं जमता है तो डायरेक्ट मैथमेटिक्स लगाने का। मैथमेटिक्स क्या बोलता है? ऊपर का फोर्स पॉजिटिव, नीचे का फोर्स नेगेटिव इक्वल टू 0। बॉडी तो इक्विलिब्रियम में ही है। ऊपर बोलो कितना लग रहा है? n ना, पॉजिटिव में आएगा, नीचे वाला तो -20 इक्वल टू 0। तुमको समझा? मैं वर्टिकली इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाया मैंने। तो बोलो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n का वैल्यू 20 आ रहा है, तो चलो n का वैल्यू 20 डालते हैं। n का वैल्यू 20 है, म्यू एस का वैल्यू मैंने निकाला, इधर है किधर? 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2, बराबर ना? अरे 0.5 मतलब 1/2, सही ना? 2 1 जा 2 10 जा, बराबर है। बताओ लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का आंसर कितना आया? 10 न्यूटन। लेकिन ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, मतलब
लॉजिक बताता हूँ, ये जो मैंने निकाला ये है क्या पहले बताओ? ये है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक, मतलब इतना फोर्स देने के बाद तुम्हारा ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। इतना फोर्स देने के बाद, मतलब 10 नहीं, 10.00001 भी हो गया ना तो भी ब्लॉक तुम्हारा मूव कर जाएगा। ये ब्लॉक कब मूव करेगा मालूम है? जब तुम्हारा फोर्स इससे ज़्यादा रहेगा। अब इससे ज़्यादा तुम कितना भी रख लो, तो तुम जो अप्लाई कर रहे हो फोर्स वो कितना है? 6 न्यूटन है। तो क्या ब्लॉक तुम्हारा वो अपने जगह से हिलेगा? अपने जगह से मूव कर सकता है क्या ब्लॉक? अपने जगह से मूव नहीं कर सकता। रीजन क्या है? उसको जितना फोर्स चाहिए मूव करने के लिए उससे कम फोर्स दे रहे हो तुम लोग। इतना इससे ज्यादा फोर्स लगेगा मूव करने के लिए। अरे इसके बाद मूव करता है ना, इसके बाद काइनेटिक आता है। हम लोग तो एफएस मैक्स पे अभी भी है ना, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे है। हाँ तो बताओ इस, अच्छा तो तुम लोग बताओ इससे पहले है कि इसके बाद है? इससे पहले। इससे पहले मतलब इससे पहले तो जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कितना अप्लाइड फोर्स है? 6 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, इसलिए तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा स्टैटिक में उसका आंसर है 6 न्यूटन। जबकि मैथमेटिकली तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 10। इसके लिए आना चाहिए थियरी। समझा थियरी? नहीं समझा? बोलो समझा 6 न्यूटन क्यों आंसर आ रहा है? अरे बोलो, क्या फिर से बताऊं? ये जो मैंने निकाला है ये तुम्हारा स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। उसके बाद तुम्हारा ब्लॉक अपने जगह से मूव करने स्टार्ट हो जाएगा। इतने फोर्स देने के बाद, मतलब इससे ज़्यादा लगेगा फोर्स, बराबर है, लेकिन तुम तो उससे कम फोर्स दे रहे हो ना, तो जितना तुम लोग फोर्स देते हो उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ऐसा स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अरे इसके पहले जितना, देखो ये क्यों लिखा इतना बार बार मैंने, समझा? ये इसकी क्वेश्चन के लिए लिखा था मैंने, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स अगर तुम लोग लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के पहले हो। क्लियर है? चलो तुम्हारा आंसर बोलो क्या है फिर? 6 न्यूटन। लिख दो फटाफट, इसका राइट आंसर है 6 न्यूटन। क्लियर है ना? धीरे धीरे लॉजिक बिल्डअप होएगा। अभी तो स्टार्ट हो, तो पहला क्वेश्चन है, कर लो फिर मैं आगे लो क्वेश्चन लिख के रखता हूँ। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3, एक ब्लॉक है 2 kg का 16 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मतलब यही ब्लॉक है फिर तो। 2 kg का ब्लॉक, अब फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन। सेम रफ सरफेस पे रखा है और फिर से रफ सरफेस पे रखा है, तो म्यू एस और म्यू के सेम सेम में लगता है। किधर गया? 0.5। हाँ म्यू एस और म्यू के सेम सेम। मोस्टली मैं म्यू एस का वैल्यू 0.5 ही लेगा और मोस्टली मैं म्यू के का वैल्यू 0.4 ही लेने वाला हूँ। तो जो कैलकुलेशन रहेगा बाय हार्ट रख सकते हैं। म्यू एस म्यू के बोला है, वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि तुमको फ्रिक्शन निकालना है इस बार। स्टार्ट। हाँ क्वेश्चन लिख दिया मैंने, तुमको चाहिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स ये निकालना है और उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो। ये क्वेश्चन है, जल्दी लिख दो ऐसा क्वेश्चन। हाँ क्या क्या? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मैंने लिखा इतना ही क्वेश्चन है। ब्लॉक है 2 kg का, 16 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है और म्यू एस म्यू के जो दिया वो ये 0.5 0.4 और तुमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और साथ में तुमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब इतना बोला है एक्सेलरेशन तो दिमाग लगा लो। हाँ तो सोचो, 2 मिनट तुमको दे रहा हूँ मैं, 2 मिनट में सॉल्व करो जल्दी। मुझे फ्रिक्शन का आंसर बताओ और एक्सेलरेशन का आंसर बताओ। एटलीस्ट फ्रिक्शन तो बता दो, फ्रिक्शन तो तुमको सिखा दिया मैंने, फ्रिक्शन सिखा दिया, फ्रिक्शन सिखा दिया। फ्रिक्शन सॉल्व करके दिखाओ। जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी करो, थोड़ा स्पीड में। अच्छा इसका वेलोसिटी नहीं दिया ना, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो नहीं ज़रूरी भी नहीं है, हो जाएगा। हो गया? किया किसी ने? किसी को आया आंसर? कितना? फ्रिक्शन का? हाँ फ्रिक्शन 8 आ रहा है, फ्रिक्शन 8 आ रहा है। 1-2 जन ने किया है, फ्रिक्शन का वैल्यू 8 बोल रहे हैं, ठीक है। फ्रिक्शन का वैल्यू 8 आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं। चलो देखते हैं हम लोग, बाकी लोग निकालो। अच्छा कौन सा फ्रिक्शन है वो? काइनेटिक है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, मैंने तुमको फॉर्मूला दिया है यहाँ पे।
कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन से डायरेक्शन में, राइट में क्या लेफ्ट में, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ पॉजिटिव, नहीं एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब राइट में जाएगा वो। फिर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ये क्या फॉर्मूला दिया है मैंने, ये अप्लाइड फोर्स, तुमने फ्रिक्शनल फोर्स तो निकाला ना अभी 8 डाल दो, m तुमको मालूम है 2 kg, मिल जाएगा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक दो जन ने सॉल्व किया है, देखते हैं थोड़ा इसका फिजिक्स समझते हैं इसके पीछे क्या है। हो गया, चालू करूँ फिर मैं? चलो ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, इधर देखो, जिसको नहीं आया जो देख कर भी लिया सब लोग भी ध्यान दो, इधर देखो। सबसे पहले देखते हैं कि कितने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बाद ये चालू हो जाएगा, इसका मोशन कब होता है। एक्चुअल में देखा जाए ये यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 6 न्यूटन की जगह खाली मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया है। और देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम सेम है 0.5 0.4, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया। जब मुझे मालूम पड़ा, इसमें सॉल्व करने में मालूम पड़ा कि इसका लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन के बाद ये मोशन में आ जाएगा। क्या ये क्लियर है क्या तुमको? अरे बोलो समझ में आ रहा है? इसमें म्यूएस लग रहा है और एन लग रहा है, म्यूएस तो 0.5 इधर भी है, 0.5 वहां भी है। नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही आएगा जितना इधर आएगा। नॉर्मल रिएक्शन वेट पे डिपेंड करता है, इधर भी 2 kg का ब्लॉक है, उधर भी 2 kg का ब्लॉक है, समझ रहे हैं? तो बताओ अगर मैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट भी करूं तो भी उसका आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो इससे क्या मालूम पड़ता है तुमको, 10 न्यूटन से ज्यादा अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स रहेगा तो तुम्हारा ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। तो क्या तुम लोग 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स दे रहे हैं? हाँ 16 दे रहे हैं हम लोग, तो कंफर्म तुम्हारा ब्लॉक मोशन में है। अगर कंफर्म तुम्हारा ब्लॉक मोशन में तो एफएस लगाएंगे कि एफके लगाएंगे? एफके लगाओ। तो एफके का फॉर्मूला भी लिया है ना मैंने, कहाँ गए क्या एफके? एफके बोलो, एफके का फॉर्मूला क्या है? उससे पहले तुमको चीज का एफबीडी बना लो। एफबीडी इसमें ही कर लेते हैं। 16 न्यूटन इधर लग रहा है, इसका वेट नीचे लगेगा, वेट बोलो कितना रहेगा, 20 रहेगा। 20 कैसे आता है समझा? अरे 2 उसका मास है और x 2 इंटू जी लेते हैं ना, जी का वैल्यू 10 लेते हैं, 2 इंटू 10 20, और ऊपर लगेगा बोलो क्या, नॉर्मल रिएक्शन n, जिसका वैल्यू कितना रहेगा 20, और इस डायरेक्शन में बोलो क्या लगने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा कंफर्म काइनेटिक। समझ रहे हैं क्या? कंफर्म कौन सा फोर्स रहेगा बोलो, ये काइनेटिक फोर्स ही रहने वाला है। चलो अगर ऐसा है तो चलो फटाफट वैल्यू डालते हैं और निकालते हैं आंसर। तो बोलो एफके का आंसर तो अपने को ऑलरेडी आता है, एफके इज इक्वल टू म्यू के इंटू, गलती से भी म्यू एस मत डाल देना, यहाँ पे काइनेटिक निकाल रहे तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करते हैं। चलो म्यू के का वैल्यू डालते हैं। म्यू के का वैल्यू बताओ जरा कितना है? म्यू के इज इक्वल टू 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 20, 0 से पॉइंट आ गया जाएगा 2 4 जा 8। समझ में आ रहा है? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन। यहाँ एक और चीज प्रूव करता हूँ, जरा ध्यान दो एकदम। मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि जो तुम्हारा फोर्स ऑफ, किधर गया फोर्स काइनेटिक स्टैटिक का रिलेशन बताया था मैंने। अच्छा ऐसे यहाँ ग्राफ में, ग्राफ इधर, सबका ध्यान इधर 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 से लेके इधर तक कौन सा फोर्स रहेगा? स्टैटिक। ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके इधर तक कौन सा फोर्स है? काइनेटिक है। ये क्रिंक है ना, ये किंक है। ये क्यों आता है मालूम है? ड्रास्टिकली, मतलब अचानक से तुम्हारा म्यू एस का वैल्यू म्यू के बनने के लिए थोड़ा कम होना पड़ता है उसको। अरे म्यू एस से जब वैल्यू म्यू के बनता है देखो थोड़ा कम होता है ना, इसलिए वो किंक आता है वहां पे। समझ रहे हैं क्या? बोलो ये एक्चुअल फिजिक्स ये है, समझा? अच्छा इसके बाद तुम कितना भी फोर्स लगाओ उसका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा? वो जो 8 न्यूटन है वो 8 न्यूटन का 8 न्यूटन ही बना रहेगा। इमेजिन कर रहे हैं? अरे बोलो कुछ जा रहा है दिमाग में? ठीक है, तो इससे हाँ एक चीज, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ाएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ाएगा? स्टैटिक बढ़ाएगा, स्टैटिक ज्यादा रहेगा ना, बराबर है? तो वैसे अच्छा यहाँ पे लॉजिक क्या है? इस केस में हम लोग स्टैटिक यूज कर सकते हैं, बताओ? नहीं। रीजन क्या है? तुम्हारा अप्लाइड फोर्स तुम्हारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है। अब स्टैटिक के औकात के बाहर है उसको सस्टेन करना, वो 10 न्यूटन तक ही रख सकता है, 16 दे रहे हो तुम लोग न्यूटन, समझा? अब वो हैंडल नहीं करता, अब उसको काइनेटिक फ्रिक्शन को ही लाना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? बोलो एफ के निकाल दिया। और क्या बोला था अपने को निकालने? एक्सेलरेशन के बाजू में फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। बताओ कैपिटल एफ कितना अप्लाइड फोर्स है? ये अप्लाइड फोर्स कितना है? 16 का अप्लाइड फोर्स है माइनस किधर गया? अच्छा तुम्हारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना मिला? 8 इज इक्वल टू m इंटू ए। मास कितना है? 2a बराबर 16 माइनस 8 कितना? 8। तो 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा ब्लॉक राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है? राइट इधर जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का एक्चुअल डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, समझा? बोलो क्लियर? समझा क्या?
जम रहा है? चलो लिखो, लिख दो जल्दी फटाफट क्वेश्चन 3, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसका हो जाएगा वो नेक्स्ट का डायग्राम बनाएगा। सेम वापस मेरे पास वही 2 kg का ब्लॉक है और हर बार नीचे का वो सेम फ्रिक्शनल तुम्हारा रफ सरफेस है। म्यू एस और म्यू के सेम वही लेना जो पहले था। म्यू एस का वैल्यू 0.5, म्यू के का वैल्यू 0.4 ऐसा दिया है और तुमको बोला फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। तुमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, बस इतना ही गिवन, इतना ही है। सोचो और आंसर निकालो। वही फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, इतना ही डायग्राम है। डायग्राम में कुछ रॉन्ग नहीं है, कुछ मैंने मिस्टेक नहीं किया है, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, जो है सब बनाया है। इतना ही डायग्राम है। डायग्राम के हिसाब से कितना रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स वो निकालना है। अप्लाइड फोर्स नहीं है इस बार। सोचो जल्दी और फटाफट आंसर दो। हाँ क्या? वो तुम सोचो। इस बार अप्लाइड फोर्स नहीं है। जल्दी जल्दी फ्रिक्शन का आंसर चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर कितना आएगा? 0। क्यों 0 क्यों आएगा भाई? फ्रिक्शन नहीं रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अप्लाइड फोर्स ही नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पे तुमको फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन बताया था। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जब मोशन ही नहीं हो रहा तो किसको अपोज करेगा फ्रिक्शन? अरे किसको अपोज करता है? रिलेटिव ना। जब मोशन ही नहीं, मोशन हो रहा है क्या? ब्लॉक और ये तो रुका हुआ है, पर कोई अप्लाइड फोर्स ही नहीं तो मूव कैसे करेगा ये? समझ रहे हैं? जब कोई अप्लाइड फोर्स ही नहीं है, वो अपने जगह पे रुका है तो मोशन, जब मोशन ही नहीं है तो अपोज किसको करेगा? फ्रिक्शन। तो इसके अरे फ्रिक्शन फोर्स तब आता है जब अप्लाइड फोर्स होता है। अप्लाइड से मैच करेगा, एक टाइम आएगा कि अप्लाइड इसके समझा उसकी लेवल के आगे चले जाएगा, फिर काइनेटिक आ जाएगा। तुमने अप्लाइड ही नहीं दिया है फोर्स अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे। बोलो तो फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर कितना रहेगा? 0 न्यूटन रहेगा। क्या ये क्लियर है? लिख दो फटाफट 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 और हो गया 5। ब्लॉक 2 kg मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। रफ सरफेस पे रखा है ब्लॉक को। म्यू एस 0.4 नहीं 0.5 वही सेम। म्यू एस इज इक्वल टू 0.5, म्यू के इज इक्वल टू 0.4 ऐसा दिया है और बोला है आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्टॉप। कितने टाइम बाद ये रुक जाएगा? आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्टॉप, कितने टाइम बाद वो रुक जाएगा, ये क्वेश्चन है। ब्लॉक पहले से मोशन में है, सोच समझ के फॉर्मूला लगाना। ब्लॉक मूव कर रहा है क्या? ब्लॉक मूव कर रहा है कितने स्पीड से? तो एफ एस है क्या एफ मैक्स है? मतलब एफ के की एफ के एफ एस काइनेटिक लगेगा। पहले से मोशन में एफ के लगाओ, पहले एफ के निकालो। पहला काम है तुम्हारा एफ के निकाल के दिखाओ मुझे। एफ के निकालना, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना, फिर जाके तुमको मालूम पड़ेगा कितने टाइम बाद जाके रुकेगा। वो स्टेप बता दिया मैंने। पहले तुम्हारा काम है एफ के निकाल दो। एफ के 8 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालो, उसके बाद जाके तुमको मालूम पड़ेगा कितने टाइम बाद जाके वो रुकेगा। जल्दी 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 फटाफट एक्सेलरेशन बोलो। ए आया, एफ के बाद एक्सेलरेशन निकालना। अरे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन तो रहेगा ही ना। एफ के का आंसर एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन लगाओ, 8 मिलेगा तुमको एफ के का आंसर। और ए निकालना इस वाले फॉर्मूले से, अब भी तो किया था। सेम वैल्यू आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन राइट डायरेक्शन। आया? एक्सेलरेशन निकाल दो, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रेडी रखो।
फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन दोनों रेडी? रेडी है? चलो फटाफट बता, तुमको समझा मैं एफ एस में क्यों नहीं गया, डायरेक्ट एफ के में क्यों आया? क्या रीजन है बोलो? पहले से मोशन है वह, अब मूव, अरे 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है मतलब मूव कर रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है। बोलो एफ के का वैल्यू क्या होता है? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। एफबीडी बनाना पड़ेगा ना, एफबीडी बनाया रहेगा ना तुमने। एफबीडी के लिए तुमने यहाँ पे लगाया रहेगा, नीचे लगेगा वेट 2 इंटू जी मतलब 2 इंटू 10, तो तुम्हारा आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है तो नॉर्मल रिएक्शन आराम से बैलेंस कर रहा है 20 न्यूटन को, बराबर है। तो एन का वैल्यू 20 है और म्यू के तुमको दिया ही है यहाँ पे, म्यू के 0.4 इंटू 20 मतलब 4 2 8 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन है, समझा। और काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लगता है ना ऐसा, अरे सही है क्या बोलो, समझा। ये निकाल दिया अपन ने एफ के। चलो एफ के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है। मैं एफ के बाद बोलो क्या करूं मैं? टाइम निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए तुमको, बराबर है, ए निकालेंगे। तो ये क्या फॉर्मूला है? अप्लाइड फोर्स बताओ कितना है? कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। क्या अप्लाइड फोर्स कितना है ही नहीं है ना, 0 माइनस काइनेटिक एफ के ना 8 ना, 8 रहेगा यहाँ पे, तो 8 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितने का है? 2 आएगा, एक्सेलरेशन ए है तो ए का आंसर आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 नहीं आएगा। बोलो नेगेटिव क्यों आंसर आ रहा है? क्योंकि आगे जाके इसको रुकना है, स्पीड बढ़ाना नहीं है। अरे एट वॉट तो दिखा ना, आफ्टर वॉट टाइम इट विल स्टॉप, कितने टाइम बाद जाके वो रुकेगा ना, वहाँ पे रुकेगा मतलब कंफर्म उसको अपना समझा वेलोसिटी डिक्रीज करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही आएगा ना, रिटार्डेशन बोलते हैं इसको। क्लियर है, समझा। चलो ए रेडी है, एफ के रेडी है, बराबर। हाँ लेकिन एक चीज़ तो चाहिए जो हमको, वो तो मिला ही नहीं अभी तक। क्या चाहिए बताओ वैसे हमको चाहिए कितने टाइम बाद जाके ये स्टॉप हो जाएगा, बराबर है। तो लगा लेते हैं काइनेमैटिकल इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा रहेगा तुमने इसके बारे में, बराबर ना। एक बात बताओ, v का आंसर कितना? v को बोलते क्या पहले बताओ, प्रॉपर बताओ। फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा? 0। क्यों बोलो? रुकेगा ना जाके, तो कितना वेलोसिटी आएगा? 0। अच्छा u मतलब क्या होता है? कितने से मूव कर रहा है? 5 ना, 0 इज इक्वल टू 5 प्लस a का वैल्यू -4 इंटू टी तो टी रहेगा, समझा, समझ रहे क्या? चलो तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू 5 -4t यहाँ लाता हूँ 14, 5 वहाँ पे है, t का आंसर बोलो कितना आएगा? 5/4 सेकेंड बाद जाके वो रुक जाएगा, समझा। क्लियर है क्या बोलो? 5/4 सेकेंड बाद तुम्हारा ब्लॉक जाके वहाँ पे रुक जाएगा। क्लियर है, समझा कैसे किया है? टफ नहीं है, थोड़ा लॉजिकल करेंगे प्रॉपर आंसर आएगा। कर लो जल्दी। अब थोड़ा हाई लेवल के समझ लेते हैं। जल्दी करो, स्पीड में खत्म करना है हमको 9:30 तक। कितना हो रहा है? 9:15 हो गया। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं फिर। तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन 5 बराबर हो गया ना, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन 6, हाँ अब ना ब्लॉक का वेट वगैरह सब कुछ चेंज। एक इजी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, चलो एक तुमको एक सॉल्व करने देता हूँ, करके दिखाओ जल्दी। क्वेश्चन ऐसा है, बनाओ डायग्राम। 3 kg ब्लॉक, रफ सरफेस, 3 kg ब्लॉक, रफ सरफेस, अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ, अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ है, म्यू दिया 0.4। अगर म्यू एस और म्यू के नहीं दिया है और म्यू दिया है तो म्यू एस को भी 0.4 ले सकते हैं, म्यू के को भी 0.4 ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। साइड बाय साइड हमारा यहाँ पे फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते जा रहा है इसमें ही, बराबर। इससे टफ न्यूमेरिकल क्या आएगा, बराबर है। चलो म्यू इज इक्वल टू 0.4 दिया, म्यू एस भी यूज कर सकते हैं, म्यू के भी यूज कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ दिया है। तुम्हारा क्वेश्चन है फाइंड एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक। मिनिमम कितना फोर्स लगेगा तुमको ब्लॉक को मूव करने के लिए? किलोग्राम। ऐसा जरूरी नहीं है, फॉर्मूला नहीं, थियरी तो है ना, थियरी के हिसाब से सॉल्व करो। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक को अपने जगह से जस्ट मूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, वो तुम्हारा क्वेश्चन है, समझा। अप्रोच सेम होगा, पहले लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल के लो, मालूम तो पड़ेगा मूव कभी होएगा वो, बराबर है।
चलो एक ही काम है, आराम से मिल जाएगा तुमको। पहला तुम्हारा काम है सिंपल सॉल्यूशन में सिर्फ कैसे भी करके एफएस मैक्स निकाल के दिखाओ मेरे को। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो तो मालूम तो पड़ेगा ना कि कितने फोर्स बाद वो मूव करने स्टार्ट करेगा। जल्दी जल्दी बोलो बोलो कितना, क्या 12 न्यूटन बाद वो मूव करने स्टार्ट हो जाएगा? 12 न्यूटन से उसका मोशन चालू हो सकता है। सॉल्व किया तुमने? अरे मिनिमम मतलब क्या है? यही है ना मिनिमम। अरे ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके बाद कौन आता है? अब मूव करेगा ना, तो इसके बाद ही मूव करेगा ना, तो ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए तो वो निकाला अपन ने, एफ एस मैक्स निकाला। तो तुमने कैसे निकाला एफ एक्स मैक्स का फॉर्मूला? तुमने म्यू एस इंटू एन लगाया रहेगा। एन लगाने के लिए पहले एफ बी डी बनाना पड़ेगा तुमको। नीचे 30 अरे 3 एम जी ना, M3 होता है इंटू जी, 3 इंटू 10 और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन। एन का वैल्यू कितना? और म्यू एस तुमको दिया ये 0.4 इंटू 30, 0 से 1 पॉइंट गया, 4 3 जा 12। 12 न्यूटन बाद अपने आप तुम्हारा ब्लॉक मूव करेगा। अच्छा लेकिन ये तो एफ एस मैक्स है ना। क्या लगता है तुमको, अगर समझो मेरे को ब्लॉक को मूव कराना है, ध्यान सबका इधर, अगर मुझे ब्लॉक को मूव कराना है तो अगर मैं 12.12 से थोड़ा भी ज़्यादा फोर्स दिया तो मूव करेगा वो? थोड़ा समझो 12.0000 जो ऐसा करते कर समझो 1, क्या इतने फोर्स पे तुम्हारा ब्लॉक अपने जगह से मूव करने स्टार्ट हो जाएगा? क्या 12 से ज़्यादा फोर्स है? लेकिन ये तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 ही है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक इज 12 न्यूटन? समझा कैसे निकालते हैं? मिनिमम से डरना नहीं है, दिखता है ना क्लियर कैसे सॉल्व कर। थियरी याद रखो, थियरी क्या बोलता है? मिनिमम जो तुम्हारा फोर्स रहेगा मूव करने के लिए वो तो तुम्हारे लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद ही चालू होएगा ना। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद ही तो पूरा गेम स्टार्ट होता है। क्लियर है? कर लो जल्दी। कर लिया? थोड़ा जल्दी करो तो और आगे फटाफट बढ़ते हैं। हो गया? लिख दिया रहेगा, स्पीड बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन 7 लेते हैं। और मेरे पास एक ब्लॉक है 3 kg, अब 3 kg का ब्लॉक आ रहा है, 3 kg का ब्लॉक है, वही रफ सरफेस। मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे तो हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, टाइम कम बचा है हमारे पास। हाँ 3 kg का ब्लॉक है और एक फोर्स में लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में F एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है, कैपिटल F। ये तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, बराबर है। अच्छा दूसरा बोला यहाँ पे म्यू का वैल्यू यूज करो 0.4, समझ करेंगे म्यू एस और म्यू के दोनों का वैल्यू मैं 0.4 यूज करने वाला इस बार। सही है? yes. बोलो क्लियर है क्या? हाँ क्वेश्चन अभी भी वही है, फाइंड मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक। मिनिमम कितना फोर्स लगेगा तुमको मोशन ब्लॉक को मूव करने के लिए? ठीक है करते स्टार्ट। क्वेश्चन है F मिनिमम, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। करते स्टार्ट कर। तुम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं क्या? क्योंकि इसके जैसा ही तो है। कर सकते हैं? करो जरा, देखते हैं आता है क्या। करो। अच्छा 37 के बारे में तुमको नहीं मालूम ना, 37 का बताता हूँ। सुनो कुछ चीज़ें ना डायरेक्ट याद रखो, जैसे कि जो साइन 37 होता है ना, इसका साइन 37 डिग्री का आंसर होता है 3/5। कॉस पहले बताया था, कॉस 37 का होता है 4/5। साइन 53 डिग्री होता है 4/5। कॉस 53 डिग्री होता है 3/5। ये सब याद रखो तो तुमको काम में आएगा। कर लो, लगाओ दिमाग। क्या मैं करूं? बोलो बोलो। लगाओ, तुम्हारा अप्रोच क्या है जरा देखते हैं। तुम्हारा दिमाग लगाओ और मुझे मिनिमम फोर्स जैसा मैंने ऊपर निकाला ये अप्रोच तो लगा ही सकते हैं। लगाओ और आंसर बताओ। अच्छा तुमको नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं मिलेगा इस बार, इसके लिए कंफ्यूज हो गए। ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इसका वेट नीचे लगेगा 30, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा। एन का वैल्यू 30 नहीं है, रिजॉल्व करना पड़ेगा एफ को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। इसका नाम बोलो एफ कॉस 37। इतना फिजिक्स तो तुमको सिखाई दिया मैंने, इसलिए पहले स्टेट कराता हूँ, उसके बाद बोलो
नेक्स्ट ये f रहेगा साइन 37, उसका आंसर तुमको cos 37 साइन 37 सब मालूम है, बराबर है। चलो इतना दिमाग दे दिया मैंने, लगाओ दिमाग, सॉल्व करके दिखाओ। करो 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 जल्दी जल्दी। एटीन आ रहा है मिनिमम। कोई और सॉल्व किया बताओ, कोई कितना आ रहा है? किसी ने सॉल्व किया है? अरे साइन 37 का वैल्यू बताया ना मैंने ऊपर। हाँ वो लगाओ उसमें, देखो अपने हिसाब से f निकालो। 6 आ रहा है? कितना आ रहा है? 6/5। बोलो क्या बोलते हो? सॉल्व किया किसने? बोलो बोलो जल्दी, मैं बताऊं? चलो सुनो इधर देखो। तो प्रॉब्लम इस बार ऐसा है, तुम्हारा फोर्स जो दिख रहा है F, अब वो पहले जैसे नहीं रहा, वो टेढ़ा है, देखो 37 डिग्री पे है वो। तो क्या लगता है तुमको, इसका मूवमेंट का अलग अलग पॉसिबिलिटी है। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा ब्लॉक ये ज़मीन से उड़ जाए ऊपर, ऐसा लग रहा है ना, तो ये ज़मीन से हट भी सकता है, मतलब ज़मीन का कॉन्टैक्ट को छोड़ भी सकता है, बराबर है। समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? हाँ तो चलो पॉइंट पे आते हैं और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल में ना तुम्हारे ब्लॉक का 2 पॉसिबिलिटी है। एफ मिनिमम का 2 आंसर आने का, मतलब एफ मिनिमम 2 तरीके से आ सकता है, वो दोनों चीज़ चेक करना पड़ेगा, फिर जाके हमको मालूम पड़ेगा मिनिमम क्या है। तो स्टार्ट देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या इतना तुमको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक तुम्हारा वर्टिकली मूव कर सकता है? क्या इधर ब्लॉक वर्टिकली मूव कर सकता है क्या? नहीं, वो तो ब्लॉक सीधा जाएगा। लेकिन क्या इस डायग्राम के हिसाब से जो मैंने कंडीशन दिया है, तुम्हारा ब्लॉक वर्टिकली मूव कर सकता है? कर सकता है। ये f sin 37 दिख रहा है, ये ऊपर उसको लेके जा सकता है, और f cos 37 उसको आगे भी लेके जा सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, मुझे दोनों जगह f मिनिमम, दोनों जगह f निकालना पड़ेगा, वो दोनों f से मिनिमम निकालना पड़ेगा, वो मेरा आंसर रहेगा। 2 आंसर, इसमें 2 अप्रोच है, मतलब दोनों करना पड़ेगा। तुमको ब्लॉक को ऊपर भी लेके जाके एक बार देखना पड़ेगा, आगे भी एक बार लेके जाके देखना पड़ेगा, दोनों जगह f निकालना पड़ेगा, फिर f का आंसर को कंपेयर करना पड़ेगा, कौन छोटा है वो तुम्हारा f मिनिमम। करूँ स्टार्ट? ध्यान, ऐसा सिर्फ कब करेंगे बताओ तुम लोग? जब तुम्हारा 4 दिख रहा है ऐसा टेढ़ा रहेगा तो ऐसा करना है। चलो तो 2 चीज़ सॉल्व करते हैं। समझो वर्टिकली मूव के लिए लेते हैं हम लोग पहला, इसमें पहला पार्ट लेते हैं वर्टिकल मूव। वर्टिकल मूव, ध्यान दो, इसमें फिजिक्स पूरा लग रहा है एकदम जबरदस्त लेवल का। वर्टिकल मूव मतलब तुम्हारा ब्लॉक कहाँ जाने का ट्राई कर रहा है? ऊपर। अगर सोचो तुम्हारा ब्लॉक ऊपर जाने का ट्राई करेगा, क्या वो जमीन के कांटेक्ट में रहेगा? हट, जमीन के कांटेक्ट में था तो इसमें से कुछ तो एक चीज आ रहा था उसके पास, नॉर्मल रिएक्शन। पहली बात तो मैं वर्टिकल, मैं ऐसा देखूंगा, ये वर्टिकल की बात करो, वर्टिकल में जो भी फोर्स है उसकी बात करो, फ्रिक्शन फोर्स तो रहेगा ही वैसे यहाँ पे, ये डायरेक्शन में ना फ्रिक्शन फोर्स ऐसा, अरे इधर मतलब इधर की बात हुआ, समझा? बराबर है। हाँ मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल का बात करना जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वर्टिकल मूवमेंट है तो वर्टिकल मूवमेंट के हिसाब से अगर तुम्हारा ब्लॉक सरफेस को छोड़ के ऊपर निकलता है तो वो ज़मीन से कांटेक्ट छोड़ दिया उसने, और जब ज़मीन से कांटेक्ट में ही नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा क्या? नहीं। अब बताओ तुम्हारे ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है, अलग से बनाता हूँ चाहिए तो तुमको समझेगा। अगर तुम्हारा ब्लॉक ने ज़मीन से कांटेक्ट छोड़ दिया है, अगर कांटेक्ट ही छोड़ दिया है, बराबर, ज़मीन से कांटेक्ट छोड़ दिया, तो क्या बताओ क्या इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? नहीं, ज़मीन पे है ही नहीं। अरे सर कांटेक्ट में कहाँ है? हवा में है वो, बराबर है। दूसरा, क्या ये दिख रहा है ये F लगेगा जो टेढ़ा F था वहाँ पे? वो तो लगेगा, बराबर। और क्योंकि मैं वर्टिकल में खेल रहा हूँ तो सिर्फ मैं वर्टिकल का फोर्स ही लिखूंगा। वैसे F cos 37 भी आता है, मुझे चाहिए सिर्फ F sin 37 जो दिख रहा है ऊपर लग रहा है, ये क्या है? F sin 37। समझा? क्या नॉर्मल रिएक्शन आएगा?
नॉर्मल रिएक्शन कब आता है? जब बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में, सरफेस साथ कांटेक्ट में ही नहीं है। क्लियर है? अच्छा, और क्या लगता है तुमको इसमें? फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, एक और चीज मिसिंग कर रहे हैं, बोलो क्या है बताओ? वेट। उसका वेट, वेट तो अरे ऐसा थोड़ी है कि जमीन पर रहेगा तो ही वेट लगेगा, वेट तो सेंटर ऑफ लगता ही है ना, 30। सही है क्या? बोलो, समझा? ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है ब्लॉक, तो लगाओ यहाँ पे वो तुम्हारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? ऊपर पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, इक्वल टू 0। बोलो क्या? या फिर तुम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि F sin 37 अकेला बैलेंस कर रहा है 30 को, वो ऊपर या नीचे ना, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो sin 37 का वैल्यू बताओ जरा देख के। 3/5, तो F इंटू 3/5 इज इक्वल टू 30। 3 1 जा 3 10 जा, सही है क्या? 3 3 से कट दिख रहा है। अब नीचे का 5 उधर भेजो, बोलो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50। बना, तो यहाँ पे फोर्स कितना मिला? 50 न्यूटन फोर्स लगेगा उसको ऊपर उठाने में। समझा? अरे इमेजिन कर रहे हैं, ये एक फोर्स मैंने निकाला, लेकिन ये एक अप्रोच है, एक और बाकी है। ये तो वर्टिकल मूव हुआ, क्या सिर्फ वर्टिकल मूव पॉसिबल है क्या? वर्टिकल मूव सिर्फ तब पॉसिबल जब नीचे से ऐसा फोर्स ऊपर लगता था, ऐसा ऊपर नहीं, टेढ़ा फोर्स है 37 डिग्री पे है, तो हॉरिजॉन्टल मूव भी निकालो। चलो हॉरिजॉन्टल मूव निकालते हैं। सेकेंड, हॉरिजॉन्टल मूव। हॉरिजॉन्टल मूव, अच्छा अगर समझो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो उसके लिए अलग से एफबीडी बनेगा। बनाते हैं, चलो एफबीडी बनाते हैं हॉरिजॉन्टल मूव का। ये रहा तुम्हारा ब्लॉक, इसका वेट कितना? 30, नीचे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, ऐसा सही है? सही है। नॉर्मल रिएक्शन रहेगा? अरे रहेगा ना, जमीन पे ही तो है ना, वो जमीन के साथ कांटेक्ट में है कि नहीं है ना? जमीन के साथ कांटेक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। अच्छा, हम लोग हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं, तो मैं ऊपर का F sin 37 बनाऊं कि हॉरिजॉन्टल F cos 37 बनाऊं? हमको हॉरिजॉन्टल का खेलना है, तो हम F cos 37 बनाएंगे। F cos 37, कुछ छूट गया क्या? देखो जरा, कुछ छूटा तो नहीं? देखो N है, cos 37 30F, सब कुछ है। चालू करूं? चालू करूं? चलो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ भी लगाओ और मेरे को फटाफट आंसर दो। क्या ब्लॉक तुम्हारा मूव कर रहा है क्या? नहीं, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। चलो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं और फटाफट बताओ जरा क्या क्या आएगा। 2 आएगा ना यहाँ पे, 2 लॉजिक रहेगा। कौन किसको बैलेंस कर रहा है जरा फटाफट बताओ। एक चीज और भी, एक बताओ, क्या F cos, देखो ब्लॉक तुम्हारा आगे जाएगा। सुनो, तुमको याद है मैंने F क्यों नहीं लिया फ्रिक्शनल फोर्स पहले वाले केस में? क्योंकि कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट में था ही नहीं। कांटेक्ट रहेगा तो फ्रिक्शन आता है। मैंने नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उसका जो वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन में नहीं आता। कांटेक्ट चाहिए नॉर्मल रिएक्शन के लिए, बराबर? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने F cos 37 क्यों नहीं लिया वहां पे? देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मुझे, वैसे मुझे यहाँ पे लेना चाहिए F cos 37 भी लेना चाहिए, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। F cos 37 का कुछ यूज था क्या? तुमको F cos 37 किसको बैलेंस कर रहा है? F cos 37 थोड़ी ना किसी को बैलेंस कर रहा है। F sin 37 बैलेंस कर रहा था किसको? मेरे बोलने का मतलब है दोनों लो। दोनों क्यों लेना पड़ेगा? ये 2 मैंने बनाया, एक्चुअल में वो एक ही था। F ब्लॉक, F फोर्स किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है। तो पहले वाले केस में ब्लॉक बनाया, दूसरे वाले केस में तो दूसरे में भी तो F लगेगा ना। यहाँ पे जब भी ब्लॉक रहेगा फोर्स लगेगा उस पे। वो जो F वाला फोर्स है उसको तुमने 2 पार्ट में तोड़ा, एक F cos 37 और दूसरा क्या रहेगा बताओ? F, ये नॉर्मल रिएक्शन को साइड बना लेता हूँ मैं। F बोलो, ये क्या रहेगा? F sin 37। समझ में आ रहा है मेरे बोलने का मतलब? जैसे मैंने बोला वर्टिकल है तो सिर्फ वर्टिकल लो, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल, ऐसा नहीं, बराबर है? वो मैंने क्यों नहीं लिया तो उसका रीजन था, इसका कुछ यूज ही नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया था, बराबर है? समझ रहे हैं? अरे ये तुमने बनाया हुआ चीज है F sin 37 F cos 37, मैंने नहीं बनाया, समझा? इसको अपन ने रिजॉल्व किया है, एक्चुअल में था वो F, बराबर है? समझ रहे हैं? स्टार्ट करते हैं, चलो एक एक कंडीशन लगाते हैं। चलो पहले अपन पहले वर्टिकल लगा लेते हैं। वर्टिकल, ऊपर का पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव, इक्वल टू 0। मतलब बोलो क्या आएगा, बोलो जल्दी। पहला इक्वेशन, ऊपर वाले सब पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, बोलो। n पॉजिटिव में आएगा, प्लस और कौन पॉजिटिव में आएगा? F sin 37 पॉजिटिव में आएगा, और माइनस में नेगेटिव में कौन आएगा? 30 इक्वल टू 0। ध्यान देना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझा? इजी से नहीं आता, इतना इजी से कंसेप्ट, ये सब आएगा। -30 वहां लेके जाओ, n प्लस F sin 37 का भी वैल्यू है अपने पास, कितना? 3/5 इज इक्वल टू 30। अरे बोलो, -30 वहां गया। तुमको मालूम है क्या निकालना है?
जैसे यहाँ पे क्या निकाला, उधर भी क्या निकालेंगे, बराबर है। निकल सकता है क्या एफ? नहीं, क्योंकि बाजू में कौन है, एन हटेगा तो एफ मिलेगा। चलो एक और कंडीशन, ये तो मैंने वर्टिकल लगाया, अब हॉरिजॉन्टल लगाओ जरा। हॉरिजॉन्टली बताओ क्या होएगा हॉरिजॉन्टली तुम्हारे हिसाब से। हॉरिजॉन्टली एफ इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ना, अरे एक्सिस में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। एफ कॉस 30 सन, यहाँ तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये इसको बैलेंस कर रहा है। एफ कॉस 30 सन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। सही है क्या, बोलो। अरे समझ रहा है, हाँ हाँ। माइनस एफ इक्वल टू 0 आएगा, माइनस एफ उधर गया तो प्लस एफ। अरे दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, देखो बराबर है। यहाँ से ये एक चीज हो गया। अच्छा तो चलो यहाँ से एक वैल्यू उठा के लेके चलते ऊपर डालते हैं। एक चीज पहले देखो जरा, दो इक्वेशन में कितने अननोन है। एक नॉर्मल रिएक्शन जो तुमको चाहिए, एक एफ जो तुमको, जिसका आंसर तुमको चाहिए। ये एफ तब मिलेगा जब तुम्हारे पास किसका आंसर रहेगा, और किसका, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो निकाल ही सकते हैं अपन, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं। बताओ फ्रिक्शनल फोर्स, अरे तुम्हारे पास दोनों फॉर्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स का, लगाओ और बताओ क्या आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। जल्दी फ्रिक्शनल फोर्स बोलो, कौन सा, बोलो बोलो। अरे क्या लगाओ, एफ एस की एफ के, मिनिमम टू मूव द ब्लॉक, मूव कराना है तुमको। तो एफ मतलब ये एक्चुअल में कौन सा फोर्स है, काइनेटिक। तो अगर ये काइनेटिक है, चलो काइनेटिक का फॉर्मूला लगा दो फटाफट यहाँ पे। काइनेटिक बोलो, काइनेटिक फोर्स कितना रहता है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन ना, म्यू के का वैल्यू बताओ जरा फटाफट। एफ कॉस 37 ना, हाँ तो म्यू के का वैल्यू बोलो कितना आ रहा है, 0. एन देखो सबसे मेन गेम यहाँ पे, एन का वैल्यू क्या लो, एन 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 क्या लूँ, एन का वैल्यू सोच समझ के बोलो। मैं इसके पहले एन का वैल्यू 20 इसलिए लेता था क्योंकि एन के साथ कोई और ऊपर नहीं लग रहा है, लेकिन इस बार एन के साथ ऊपर कौन लग रहा है, एफ साइन 30। एन का वैल्यू 30 नहीं है, रहने दो ना, ऊपर भी तो एन हटा देंगे उसको, उसके हिसाब से रहने देते हैं। चलो cos 37 बताओ पहले फटाफट जल्दी। cos 37 देखो जरा, तो f इंटू 4/5 इज इक्वल टू म्यू के का वैल्यू है हमारे पास, म्यू के यही लेंगे 0.4, 0.4 टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, 4 1 जा, समझ गए क्या, 0.1 जा, समझा। n चाहिए n, तो 0.1 को नीचे भेजो, n का वैल्यू क्या रहेगा, f अपॉन 0.5, समझा। अरे 5 से अगर 0.1 मल्टीप्लाई तो कितना होता है, नीचे 0.5 का मतलब होता है ऊपर 2, 1/0.5 कितना होता है, 2 ना। अरे 0.5 1 जा, 0.5 2 जा, ऐसा समझो, नहीं समझा। अरे 0.5 को 1/2 लिखेंगे तो 1/2 ऊपर ही जाएगा ना 2 बनने के लिए, ऐसा। तो n का वैल्यू क्या मिल गया, डाल दो ऊपर, अपने को f ही चाहिए ना, n का वैल्यू डालो इधर। ये जो n का वैल्यू है 2f, n के जगह पे डालो, बताओ कितना आएगा, n इज इक्वल टू 2f प्लस 3/5f इज इक्वल टू 30। सही है, f ही चाहिए ना, मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो 5 2 जा प्लस 3 कितना, 13f/5 का आंसर 30। सही है ना, 5 उधर भेजो और 13 नीचे भेजो, 150 ना अपॉन 13। बताओ दोनों में से कौन तुम्हारे लिए मिनिमम फोर्स है, ये वर्टिकल लिफ्ट के लिए या हॉरिजॉन्टल लिफ्ट के लिए, दोनों का वैल्यू बताया, बोलो कौन तुम्हारे लिए मिले, छोटा कौन है दोनों में से, ये छोटा है ना, अरे छोटा है, ये बड़ा वैल्यू है, समझा। तो ये बताओ तुम्हारा देयरफॉर प्रॉपर एफ मिनिमम का आंसर क्या आएगा, 150/13 न्यूटन का फोर्स लगेगा इसको मिनिमम, बराबर, आगे मूव कराने के लिए। क्या ये क्लियर है, ये तुम्हारा आंसर है एफ मिनिमम। तुमको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों देखना पड़ेगा, बराबर है। लिख दो जल्दी जल्दी लिख दो, टाइम देखो कितना हो रहा है, 35। चलो जल्दी इतना लिख दो, बस इतना ही करेंगे।